Hello guys, welcome back to our channel Career Power, and this is Janvi Mehra with you. And in today's video we are going to start with a very interesting topic, that is do, does और did की confusion को आज हम solve करेंगे. ठीक है guys? क्यों कर रहे हैं हम ये do, does और did? ये आपका जो टॉपिक है verbs. अब जो verb टॉपिक है उसके अंदर आते हैं हमारे do, does और did. और ये कौन से टाइप के verbs हैं? इन्हें हम कहते हैं auxiliary verbs और ऑक्सिलरी वर्ब्स. ओके गाइज, अब ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होता है? देखो, ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? किसी भी सेंटेंस के अंदर उस सेंटेंस के टेंस के फॉर्मेशन के बारे में जो बताएं. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आई डिड माई होमवर्क. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो डिड है ना, ये ऑक्सिलरी वर्ब का काम भी कर रहा है और मेन वर्ब का काम भी कर रहा है, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई आपको क्रिया और नहीं दिखेगी डिड के अलावा. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आई डिड कंप्लीट, कर लेते हैं ऐसे, आई डिड कंप्लीट माई होमवर्क. ठीक है, तो ये जो डिड है ना, डिड किस बारे में बता रहा है कि ये सेंटेंस का कौन सा काल है. ठीक है, इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, ये पास्ट में है, ये प्रेजेंट में है, ये फ्यूचर में है. तो डिड हमें पता है हमेशा पास्ट टेंस बताने के लिए यूज होता है. ठीक है, मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया, तो ये हो गया पास्ट के अंदर. तो ऐसे ही ये जो डू, डज और डिड है ना, ये सेंटेंस के अंदर काल को बताने के लिए काफी यूज होते हैं. ठीक है, इनका काम ही यही है, इन्हें हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन टू द रूल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, डू, डज और डिड के रूल्स देख लेते हैं. ठीक है, तो रूल क्या है अब हमारे? देखो, प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हमें पता है डू यूज होता है और डज यूज होता है. ठीक है, ये कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए ही हम इस वीडियो को बना रहे हैं. ठीक है, ताकि जो लोग गलती करते हैं स्पॉट द एरर क्वेश्चंस में, ठीक है, पैराग्राफ कंप्लीशन क्वेश्चंस में जो लोग गलती करते हैं, ठीक है, और अभी भी हमें पता है कि 3 आपके एग्जाम्स जो है वो बहुत रिसेंटली होने वाले हैं. ठीक है, कौन कौन से होने वाले हैं? IBPS क्लर्क होने वाला है, SBI PO होने वाला है प्री, और IBPS PO भी होने वाला है. ठीक है, तो उनमें भी बिल्कुल काम आएगा ये टॉपिक आपका. अच्छा, बैक टू द रूल ऑफ डू एंड डस, कि प्रेजेंट टेंस में डू एंड डस किस किस के साथ यूज होता है. ठीक है, तो जो डू है हमारा, ये किन किन के साथ यूज होता है? आई, ये सारे प्रोनाउंस है. ठीक है, आई, वी, यू, दे और किसी प्लूरल नाउन के साथ. ठीक है, तो अब क्या है ये आई, वी, यू, दे? हमें पता है ये जो है ये हमारे प्रोनाउंस हो गए. ठीक है, आई यहाँ पर प्लूरल नहीं है. ठीक है, आई जो है ये सिंगुलर है और ये एक एक्सेप्शन है. ठीक है, ऐसे यू, यू जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है और वो प्लूरल भी हो सकता है. कैसे? यू मतलब तुम सब भी हो सकता है, कि आई एम टॉकिंग टू यू ऑल. ठीक है, अगर मैं क्लास के सामने बात कर रही हूँ. और यू सिंगल भी हो सकता है, दैट यू शुडंट हैव स्कोल्डेड मी. ठीक है, तो मैंने एक सिंगुलर यू से यहाँ पर बात करी है, तो ये सिंगुलर भी हो सकते हैं भैया, ये प्लूरल भी हो सकते हैं. प्लूरल नाउन क्या होता है? ठीक है, प्लूरल नाउन हो गए जैसे बॉयज, ये एक नाउन है. ठीक है, ये कौन सा नाउन है ये आप मेरे को कमेंट में बताना, ये प्रॉपर नाउन है या फिर ये कॉमन नाउन है. ठीक है, बॉयज हो गया, ठीक है, गर्ल्स हो गया, बहुत सारे प्लूरल नाउन कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है, कैट्स भी हो सकती है, प्लूरल नाउन बिल्कुल हो सकती हैं. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि डू किन किन के साथ यूज होता है? आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ हमारा डू यूज होता है, जिसमें आई है और जो यू है वो एक्सेप्शंस के तौर पर भी यूज होते हैं. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द यूज ऑफ डज. ओके, सो डज जो है ये यूज होता है हमारा ही, शी, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ भी. ठीक है, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स. ठीक है, जैसे कि he does his
वर्क डेली, ठीक है। ऐसे ही के आगे शी लगा दो, मतलब ही को काट के, तो शी डज हर वर्क डेली, तो डज लग गया शी के साथ। ऐसे ही इट के बारे में देखते हैं, तो इट जो है, इट के साथ हम डज को कैसे यूज कर सकते हैं? इट डज वर्क प्रॉपरली, राइट। तो यहां पर ही शी इट से, और सिंगुलर नाउन क्या होगा? सिंगुलर नाउन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी का नेम, जैसे कि राम या सुनीता, वॉट एवर इट इज, ओके। तो ये है हमारे सिंगुलर नाउन, ठीक है, नाउन है और ये किसी का नाम है। तो राम डज नॉट लाइक मी, ओके। तो यहाँ पे राम के साथ हमने डज का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये तो आपके एग्जाम्पल हो गए डज के, ठीक है। डू के भी बना लेते हैं फटाफट, ठीक है। डू के जैसे आई के साथ मैंने बताया था, यू के साथ, दे के साथ, ठीक है, वी के साथ आप डू को यूज करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे आई डू द सर्वे रेगुलरली, मैं रेगुलरली सर्वे जो है करती हूँ, ठीक है। ऐसे ही आई की जगह हम वी भी लगा सकते हैं, वी डू द सर्वे रेगुलरली, ठीक है। ऐसे ही दे भी लगा सकते हैं कि दे डू द सर्वे रेगुलरली, वह डेली या फिर वह लोग हर दिन सर्वे कंडक्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका अनदर एग्जाम्पल डू से रिलेटेड, ठीक है। डस से मैंने आपको बनाने सिखा दिया सेंटेंस, डू से बनाना सिखा दिया। अब हम आते हैं डिड के यूज पर, ठीक है। तो डिड जो है ये हमारा पास्ट टेंस में यूज होता है, ओके गाइस। डिड किस किस के साथ यूज होता है? सबके साथ यूज होता है, चाहे वो आई वी यू दे हो, ठीक है, ही शी इट हो, सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, ठीक है। तो सबके साथ फटाफट लिख देती हूँ, आई वी यू दे ही शी इट, सिंगुलर और प्लूरल नाउन, ठीक है। इन सब के साथ आपका डिड यूज होगा पास्ट टेंस में। एग्जाम्पल तो आप सेंटेंस देखो बना सकते हो, काफी इजी है, ठीक है। आई डिड माई होमवर्क, ठीक है। ही डिडंट गो टू स्कूल, शी डिड नॉट मीट मी, ठीक है। दे डिड नॉट लाइक द ब्रेकफास्ट, ठीक है। 1000 सेंटेंस आप बना सकते हो डिड के साथ। तो अब देखो ये डू डज डिड के रूल के बारे में तो मैंने आपको बता दिया ना, व्हाट इज द यूज ऑफ डू डज एंड डिड, ठीक है। तो ये आज हम करने वाले हैं डू डज और डिड के यूज के बारे में, टॉकिंग अबाउट द यूज। व्हाट इज द यूज? देखो एक तो हमारा यूज है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में, देखो दो टाइप के हमारे सेंटेंस, वैसे तो बहुत सारे टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, बट अभी के लिए हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डू डज और डिड का यूज जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जो एज इट इज किसी स्टेटमेंट को बताते हैं, ठीक है, दैट टॉक्स अबाउट अ स्टेटमेंट एज इट इज, ठीक है। सो दो सेंटेंसेस आर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो उनमें हम डू डिड और डज को यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम और एम्फेसिस दे पाए, ठीक है, स्ट्रेस देकर किसी चीज को बताने के लिए, ठीक है। द वर्ड इज एम्फेसिस, दे पाए, ठीक है। सो पॉजिटिव सेंटेंसेस जैसे कि मैंने बताया, इफ आई से द सेंटेंस आई डू लाइक हर, ठीक है, मैं उसे पसंद करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेस है ना, आई डू लाइक हर, ठीक है, दिस इज माई स्टेटमेंट, ठीक है, और ये है हमारा एम्फेसिस के साथ स्टेटमेंट, ठीक है। और आई के साथ हो सकता है, ही शी इट के साथ हो सकता है, किसी नेमिंग वर्ड के साथ भी हो सकता है, डिड के साथ कोई बनाते हैं, ठीक है। दे डिड स्कोल्ड हर, उन लोगों ने उस लड़की को या उसे डांटा,
ठीक है, उन लोगों ने उसे डांटा। सो यहाँ पर भी एम्फेसिस है हमारा पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एग्जाम्पल्स हम डेफिनेटली पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में हम डू, डज और डिड को यूज कर सकते हैं, ठीक है। डू हो गया, डिड हो गया, डज से भी एक बना लेते हैं, जैसे कि ही डज प्ले विद हर, ठीक है, वह लड़का उसके साथ खेलता है, ठीक है। सो अगेन ही डज प्ले विद हर। सो दीज आर द positive sentences that I have told you कि how to use do, does and did in the positive sentences. Now moving on to the negative sentences, okay? Moving on to the negative sentences. What is a negative sentence if anybody could tell me कि negative sentences होते क्या हैं, ठीक है। negative से ही पता चल रहा है कि कुछ ना, नहीं, ठीक है, कुछ गलत, कुछ नो टाइप्स का, ठीक है। सो विच हैव द एलिमेंट ऑफ नो, ठीक है, नहीं का एलिमेंट हो, ठीक है, नकारात्मक हो, ठीक है, दोज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो इनके अंदर हम हमेशा डू, डज और डिड को यूज करते हैं, हमेशा नहीं, मतलब हाँ मॉडल वर्ब्स को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, कुड नॉट, वुड नॉट, ठीक है, माइट नॉट, तो ये सारे आपके मॉडल वर्ब्स होते हैं, ठीक है। ये आगे चल के आपको बताऊंगी मॉडल वर्ब्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे। तो डिड, डज और डू के साथ हम कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाते हैं, क्योंकि ओके, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। स्ट्रक्चर क्या है, सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, डू डज हो गया, प्लस नॉट हो गया, प्लस मेन वर्ब हो गया, प्लस ऑब्जेक्ट या फिर रिमेनिंग सेंटेंस जो है आपका, ठीक है। तो ये तो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है जब आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं डू, डज या डिड से, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डज या डू प्लस नॉट प्लस एमवी यानी कि मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और द रिमेनिंग सेंटेंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी डज नॉट ईट प्रॉपरली, ठीक है, ये डस के साथ हो गया, ठीक है। अनदर एग्जाम्पल कुड बी दे डू नॉट लाइक द ब्रेकफास्ट, उनको ब्रेकफास्ट पसंद नहीं आया है, ठीक है, तो यहाँ पे डू आ गया। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये जो शी है या फिर ये जो दे है, ये जो सब्जेक्ट हो गए हमारे सेंटेंस के अंदर, शी और दे, ठीक है। फिर ये जो डज और डू हो गया, ये हमें पता है हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। देन नॉट इज यूज फॉर मेकिंग द सेंटेंस नेगेटिव, ओके, नॉट इज ऑलवेज यूज विद डू और डज और डिड इन ऑर्डर टू मेक द सेंटेंस नेगेटिव। देन द मेन वर्ब दैट इज ईट और लाइक, ये मेन वर्ब हो गया और बाकी आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, आपका बचा हुआ सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्ट भी हो गया। तो ये जो है आपका डू और डस का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही डिड का होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, ठीक है, तो वो भी यही होता है कि सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, ठीक है, प्लस आपका मेन वर्ब प्लस आपका रिमेनिंग सेंटेंस। क्या आपको यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बताया कि डू, डज और डिड जो है ये ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो डू है और डज है वो हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, डिड जो है वो हमारा पास्ट टेंस में यूज़ होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में डू, डज और डिड का कैसे यूज़ होता है। फिर मैंने आपको बताया कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। दोनों टाइप के सेंटेंसेस के डिफरेंस को आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द नेगेटिव सेंटेंस व्हिच वी मेड फ्रॉम डिड। सो राम डिड नॉट अटेंड हिज ब्रदर्स वेडिंग, ठीक है, राम ने अपने भाई की वेडिंग को अटेंड नहीं किया, ठीक है, तो ये पास्ट में चला गया, ठीक है, डिड के साथ।
सो गाइज यहाँ तक आज हम करते हैं। 2 यूजेस मैंने आपको बता दिए हैं डू, डज और डिड के पॉजिटिव सेंटेंसेस में एज वेल एज नेगेटिव सेंटेंसेस में यूजेस मैं आपको बता दिए हैं आज। इस चैनल पे हम कई सारे एग्जाम के एनालिसिस भी करेंगे, ठीक है, पेपर पैटर्न को, स्ट्रक्चर को और डेट्स को भी समझेंगे। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल एंड लव यू ऑल।